let me tell you what ki Nagaon is a very good place if you want to complete your junior college. अच्छा was performing तो audience से मतलब सब हनी सिंह चिल्ला रहे. सोशल मीडिया मेरा क्या था ना लाइक फ्लेक्स करना है. मेरा क्या था आई वाज कॉन्शियसली लुकिंग मतलब ऐसा जानबूझ के कर रहा था कि यहाँ पे लगाओ थोड़ा बहुत लगाओ. You want to bring that aesthetic. हाँ वैसे but the thing is I didn't click this. But जो I भी was है, about to make a religious joke, but yeah, let's leave it. yeah, Let's not get cancelled. we can't take that risk. Let's not get cancelled. What are we talking about today? Let's first introduce ourselves. 4-5 नहीं कर रहे हम लोग. नहीं कर रहे 2-3 एपिसोड से We are not introducing ourselves. है. इतने फेमस हो गए ना इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है. वही तो. So my name is Pradeep. My name is Prithviraj and This is Honest Baatcheet for you guys. This is episode number 8 I guess. Yeah 8 क्योंकि last आज एक upload करने वाला हूँ 7. okay. So this is will be 8. It's going to be the 8th episode and I hope you guys are loving our episodes and जो भी topic पे हम लोग बात कर रहे हैं. I mean obviously and one more thing bro. If you have checked, हम लोग ने जो last reel के पहले वाला जो reel upload किया था about Mike Tyson and 1.4k views. yes and we 1.4K also got views. likes मतलब बहुत ज़्यादा reach मिला था. हाँ इसका reach उतना भी अच्छा. ज़्यादा नहीं but हाँ it got a decent amount of Yeah. reach. And आप लोग अगर पता नहीं किस about it. बारे में बात कर रहे हैं तो go and follow us on Instagram Honest Baatcheet. And हम लोग रेगुलर रील्स डालते रहते हैं and YouTube पे every week Podcast. नया वीडियोस आता है. Exactly. So this is So how was your Holi? You were not here and yeah, I was. how did you spend your Holi? I was back in my hometown and yeah, I think family relatives के साथ होली पे अच्छा टाइम गया. I also met my friends from my higher secondary school Okay. and it was a good time. Did you meet any of your crushes from Nagaon like previous? ऐसा कुछ case है? Actually मतलब मेरा मोटिव वो था ही नहीं. नहीं मतलब ऐसे मिला रास्ते में कोई? No. I think now Nagaon is a place for like you'll find a lot of students there. Okay. सारे मुझे बच्चे ही दिख रहे थे मतलब Okay. अपने एज के जो है ना मेरे को लगा मतलब मैं होली में ही निकला था. जितने भी है मतलब जो वहाँ पे रह गए हैं वो मतलब बेसिकली तुम्हारे जो मतलब जिनके फॉर एग्जांपल जो बिजनेस कर रहे हैं या वहाँ पे उनका कुछ जॉब वगैरह है मैक्स बहुत बच्चे बाहर निकल गए मतलब मुझे Okay. ऐसा फील हुआ और मुझे नए चेहरे बहुत देखने को मिले मतलब वहाँ पे इफ यू let me tell you what कि Nagaon is a very good place if you want to complete your junior college मतलब like higher 11th, secondary 12th. level education 11th 12th और या मतलब तुम अगर हाई स्कूल भी देख रहे हो Nagaon में मतलब बहुत ऑप्शंस है मतलब इंस्टीट्यूट्स बहुत है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से तो वहाँ पे मतलब मुझे बच्चे बहुत मिले मतलब एंड हॉस्टल पीजीज भी बहुत हो गए आई थिंक सो इसी तरह लाइक The education sector is आई गॉट टू सी लॉट ऑफ न्यू फेसेस मतलब जो भी मतलब बच्चे हैं सारे ऐसा तो एक तो मतलब ये फोमो होता है व्हेन यू गो टू ए प्लेस ना टू वेरी ओल्ड प्लेस जैसे मैं अपने होम टाउन जब गया था लास्ट तो ऐसा मुझे लग रहा था कि मैन देयर आर सो मेनी न्यू फेसेस आई डोंट नो देम पहले क्या था सबको पहचानता इसको भी पहचानता था इसको भी पहचानता होता था है एंड अभी हाँ वो एक मतलब हिट करता है कि वो डैम वी आर गेटिंग ओल्ड वी आर गेटिंग ओल्ड एंड इतने सारे बच्चे आ गए ना आजकल 14-15 साल के 17 साल के सब they were pretty decent to me I think मैंने जिनके साथ भी मतलब बात किया like सब it was cool वो एक फीलिंग आ रहा है टाइम लास्ट ईयर मैं एक्चुअली क्या हो रहा है लास्ट ईयर तुम्हारा तबीयत खराब था एंड यू हाँ मैं अकेले था होली में इस टाइम मैं अकेले था he is alone नहीं मेरा भी होली अच्छा था लाइक आई वेंट आउट विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड कॉलेज के दोस्तों के साथ गए कॉलेज के दोस्त नॉर्मल दोस्त थे एंड इट वाज गुड I spent time with like some close ones and अच्छा ही था it was good and पानी तो नहीं खेला तुमने क्या पानी मतलब पानी वाटर कलर अच्छा वाटर कलर आई थिंक ये ट्रेंड एक्चुअली चला गया है तुमको क्या लगता है मतलब बहुत ही मतलब कुछ एक्सट्रीम लोग ही है जो मतलब वो कीचड़ वाला जो एग्जैक्टली एकदम मतलब 2-3 दिन मेरा तो नहीं उतरता है वो रहता है बट वो क्या रहता है ना कि मेरा क्या हुआ था आई वोर ए व्हाइट कुर्ता ओके मैंने गया एंड आई वेंट आउट विद माय फ्रेंड्स मैं यहाँ से गया आई हैड टू पिक समवन अप तो मैं यहाँ से गया तो आई वाज लाइक अभी मत करो वी आर गोइंग टू फैंसी तो वैसे अभी मत लगाओ थोड़ा लगाओ फैंसी तक इसको सफेद रहने दो मतलब पीपल
I think कि अभी के टाइम ना people are so conscious about how they are going to look on their pictures. But the thing is, मेरा भी नहीं होना. I'm not saying कि मेरा नहीं होता. It's also you हाँ वही मेरा your picture वही I posted a picture. Definitely. But actually I didn't. मेरा intention था नहीं मैं picture click करके post करूँगा. But वो luckily अच्छा था. But also जब likes आ रहे थे like people were that drove intention कि हाँ नहीं okay people are looking. I'm looking good in the picture. So वो एक mindset हो गया है कि everybody wants to look cool in the picture but on social media. मेरा क्या था ना like flex करना है. मेरा क्या था I was consciously looking मतलब ऐसा जानबूझ के कर रहा था कि यहाँ पे लगाओ थोड़ा बहुत लगाओ. You want to bring that aesthetic. हाँ वैसे but the thing is I didn't click a single picture. Yeah, that's I didn't click a single picture. मैंने तो मतलब मैं ऐसे ही वीडियोस ले रहा था दोस्तों एक दो सेल्फीज दोस्तों के दूसरे मतलब I actually don't know them. मेरा जो दोस्त था मेरा वहाँ पे फ्रेंड्स के बेस्ट फ्रेंड है तो वहाँ पे अभिषेक का जो फ्रेंड्स है तो I think you know him. तो उसके उन्होंने फोटोज वो लोग फोटोज खींच रहे थे मैं उनको ज्यादा जानता नहीं हूँ तो मैं उनसे फोटोज मांगे भी नहीं तो वो सेल्फीज थे मेरे फोन में मैंने एक दो मेरे खुद के सेल्फीज आई लुक्ड हॉरिबल एक्चुअली फ्रंट से मतलब पूरा रंग लगा हुआ था तो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया तो फिर मतलब मैं जस्ट आई वाज लाइक एज आई वाज हेडिंग बैक तो आई वाज लाइक कि अच्छा लग रहा है व्यू मैंने पीछे देखा वो कुछ एक ब्रिज था तो मैंने सोचा कि नहीं चलो खींच लेते हैं तो वहाँ पे मैंने खींच लिया तो It's good. नहीं मेरा भी वही था कि मैं यहाँ पे गया मेरे तो कुछ दोस्तों का तो उन्होंने लग लगा then I went and picked someone up then उसके बाद I really enjoyed the Holi like अच्छा लगा मुझे हम लोग फैंसी गए then we went somewhere to eat then उसके बाद हम लोग पामोही की तरफ गए we spent some time अच्छा था Holi spent really well and क्या था आने के टाइम में इतना बारिश गिर गया था ना पूरा बारिश था इस बार बारिश आ गया था it was raining दो दिन भी मतलब शाम को मैक्सिमम शाम को ही मतलब 4-4:30 बजे से ना क्या था कि हम होली खेल के मतलब जस्ट घर पहुंचे ही थे एंड देन इट स्टार्टेड रेनिंग ओके नहीं मुझे रास्ते में मिला था एंड वाज गुड होली वाज गुड तुम लोग बताओ तुम लोग का भी होली कैसा गया प्लीज कमेंट में बताना हाउ योर होली वेंट एंड आल्सो वन मोर थिंग क्या क्या चल रहा है भाई अभी करंटली प्रेजेंटली क्या चल रहा है प्रेजेंटली अभी फॉग मत बोलना लाइफ चल रहा है वही तो नहीं चल रहा है मतलब लाइफ ही चल रहा है लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ चला रहा है हम चल रहे हैं वही लाइफ चल रहा है हम लोग चल रहे हैं एंड सो वही है इट्स गुड एक्चुअली तुमने जो फोटो वाला बात बोला ना इट एक्चुअली इट हैपेंड टू बोथ ऑफ अस जब हम बहुत टाइम ऐसे हुआ था कि हम लोग बाहर कहीं पे निकले हैं एंड वी मैक्सिमम टाइम्स हम लोग इतने निकलते हैं मतलब इतना निकलते हैं वी गो टू लॉट ऑफ गुड प्लेसेस वी लिटरली कोई फोटोज ही नहीं है अबे अगर सीरियसली ब्रो मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ अगर तुम मेरे गूगल फोटोज में देखोगे मेरे जो अपना फोटो ही नहीं है एग्जैक्टली अगर हम लोग मतलब ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं करते ना इट वुड हैव बीन लाइक द मोस्ट हार्डेस्ट टास्क टू फाइंड फॉर गुड फोटोज एग्जैक्टली गुड अरे आई थॉट ऑफ लाइक मैंने इसको बताया कि हम लोग वो Spotify में भी ला रहे हैं लाइक नेक्स्ट वीक से Spotify में भी आ जाएगा तो आई टोल्ड हिम कि हाँ कुछ फोटोज वगैरह दो हम दोनों का एक साथ फोटोज दो वी वर लाइक फोटोशूट करना पड़ेगा है नहीं I was like I couldn't find a single photo we have been friends for so long and अच्छा कोई फोटो नहीं है भाई नहीं है that's why the photos don't hold the memories actually hold मतलब वो जो भी इंग्लिश नहीं है हम लोगों को गवार है हम तो वही गवार तो नहीं है मतलब अभी वो पढ़ाई से मतलब वो नाता छूट गया है ना नाता छूट गया होता है मैं किसी के साथ टेक्स्ट करता हूँ ना तो मेरे ग्रामेटिकल एरर होता है ना मेरे पढ़ के देखते तो ग्रामेटिकल एरर सॉरी मैं फिर करेक्ट भी कर देता हूँ सो स्टूपिड मैं क्या कर रहा हूँ मेरा तो भी है ना मैं जिसके साथ भी बात करता हूँ तुम्हारे साथ हिंदी में बात कर दो कभी इंग्लिश कभी बंगाली मेरा एकदम मिक्सअप हो जाता है मेरे जो फ्रेंड्स है दूसरे यहाँ पे जो रहते हैं उनके साथ बंगाली में बात करना पड़ता है मेरा जो दूसरा एक फ्रेंड है तो उसके साथ मैं हिंदी में बात करता हूँ तुम्हारे साथ हिंदी में बात एंड इट्स लाइक फकिंग मी अप एंड मेरा जो खुद का थॉट है वो इंग्लिश में आता है हम लोग मेरा खुद का थॉट इंग्लिश में आता है एंड आई वाज लाइक क्या मैं प्रिटेंशियस बन रहा हूँ देन आई वाज लाइक नो मेरा सच में यही आता है व्हाट शुड आई डू नहीं वी डोंट अभी देखो भाई क्या ही प्रिटेंशियस बन तुम यू बीन अभी तुम्हारा जो स्पीकिंग तुम बात करते हो ना तुम्हारा वो जो मतलब बात करने का पैटर्न है अभी वो सर्टेन उस पैटर्न में वो अभी खुद मतलब वो बन गया है वो मोल्ड हो चुका है एग्जैक्टली सो मेरा भी ऐसा होता है लाइक व्हेन वी टॉक टू ईच अदर
मोस्टली बंगाली हिंदी, बंगाली हिंदी, बंगाली हिंदी, फिर हिंदी हिंदी हिंदी, फिर बंगाली। एग्जैक्टली So it's like that. एंड वही मैंने जब मतलब लाइक मेरा वो कभी कभी ऐसा माइंड में आता है कि कभी कभी जैसे मैं बाहर जाता हूँ ना, लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग विद यू, कभी कभी ऐसा बात करते हिंदी में बात करते थे, देन इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, वी कन्वर्सेट इन इंग्लिश, देन आई थिंक लाइक क्या प्रिटेंशियस लोग सोच रहे हैं, फिर मैं हिंदी बात कर, फिर सोचो जो सोचना है, मुझे जो आता है मैं करूंगा, तुमको जो सोचना है सोचो, वैसा ही रह जाता है। मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक क्या? अपार्ट फ्रॉम रजत दलाल, हाँ अभी बादशाह का रीसेंट कॉन्सर्ट गया था। ओके, एक था राजा, यस, एक था। उसका एल्बम रिलीज हुआ है, Release. उससे पहले एक मतलब आई थिंक उसका प्रमोशन के Promotion event का था, हाँ। कॉन्सर्ट एक था शायद उसके। Oh wait, I will तो- just go and check and start the Yeah. topic. So you were talking about बादशाह नया कॉन्सर्ट में क्या हुआ है? हाँ, तो कॉन्सर्ट में मैंने वो क्लिप देखा कि वेयर बादशाह was performing, तो ऑडियंस से मतलब सब हनी सिंह हनी सिंह हनी सिंह हनी सिंह चिल्ला रहे, तो he got pissed off, I guess. Obviously यार, हाँ तुम होगा ये अपने खुद तुम्हें के एक कॉन्सर्ट मतलब में। एक लेवल पे आके लाइक तुम्हारी ऑडियंस ही तुमको बजा रही है, तो you will Obviously get pissed off, you'll fucking mind, हाँ। तो he was like एक पेन और पेपर देना, and he took a pause, and then he said कुछ लिरिक्स लिख के दे रहा हूँ अपने पापा को, तुम्हारे पापा का कमबैक हो जाएगा। The audience Damn. and the audience went crazy. Crazy. ओए let him cook ऐसा बोला गया था। नहीं मेरे पास क्लिप देखा एंड हनी सिंह also replied ना उसके नेक्स्ट कॉन्सर्ट में। एक्चुअली फिर उसका बहुत बाद में आया, तो ये बहुत चला, मतलब इट गॉट वायरल, मतलब सारे मीडिया मतलब जो पेजेस है वहां पे मतलब बहुत ज्यादा इसको लेके मतलब पीपल बातचीत होने लगा। एक ट्रेंडी टॉपिक है बादशाह ने हनी सिंह को डिस किया, मतलब पोक किया है, नया मतलब वो मतलब क्या बोलता है नया पंगा, मतलब सो बहुत कुछ हो रहा था वो सब। देन व्हाट हैपेंड कि हनी सिंह का एक होली कॉन्सर्ट था मुंबई में, तो वहां पे उसने मतलब सब बोलते हैं मुझे रिप्लाई करो, क्या ही रिप्लाई करूं, तुम लोग ने उसके क्या बोला गांड के नीचे कुछ यूज सम टर्म कुछ बोला था उसने, तो वो बाजू दे के रखा है ऐसा कुछ बोला था। हनी सिंह भी पागल, फिर बोलता है उसने क्या ही रिप्लाई करूं, मतलब बेसिकली वो हनी सिंह बोल रहा है कि तुम लोग ने उसका इतना मतलब हालत खराब करके ना, मैं क्या ही रिप्लाई करूं, तुम लोगों ने ऑलरेडी संभाल के रखा है। अरे इन दोनों का ये एंड देन ही सेड कि मैं हनी सिंह भी पागल, हनी सिंह के फैंस उससे भी ज्यादा पागल, बस ये मतलब फिर हो गया मतलब। बट ऑल्सो इफ यू सी, मतलब तुम अगर स्टैट्स देखोगे हनी सिंह का जो रिसेंट सॉन्ग है बिगड़िया हीरा, दैट एक्चुअली वो अभी आई थिंक 3 हफ्तों से इट्स ऑन ट्रेंडिंग, इट वाज नंबर 1, अभी फिर 2 में आया, इट्स नंबर 3, इट्स आई थिंक इट्स मतलब ग्लोबली इट्स टॉप 50 में, मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियोस में अभी है, मतलब ग्लोबली यूट्यूब में, यू कैन आल्सो चेक। No, I'm not checking, I'm setting a timer. तो दैट इज, एंड बादशाह का भी एक गाना ट्रेंडिंग पे है जो कि विग्रिया, इट्स नॉट जैम, इट्स गॉड डैम हो गया वो करण औजला के साथ में। हाँ सो आई थिंक he doesn't need comeback. I mean, he already got his comeback. I'm not against Badshah actually. I think he's a very good singer and not singer, sorry, rapper. And what he is doing, वो industry, I think he's one of the finest, one of the best. Yeah. And I really love him. उसके कुछ गाने मैं अभी भी सुनता हूँ, सुनते आया हूँ. He's one of the वो अरे नहीं, he's एक उसका एक गाना है इंटरसेप्शन बोल के, वो तो एल्बम ही है उसका पूरा ना, इंटरसेप्शन वो अरे फक 3am सेशंस जो भी है, मतलब it was one of the, मतलब अरे मेरे को लिरिक्स याद है, he's a very good writer. Yeah, he's a good writer, but actually वो very good writer, and Honey Singh is basically he's a producer, he's a composer, he's a composer, he's a music producer, but like he wanted his, उसको क्या था ना, मेरे को क्या लगता है, वो अपने गाने को एक सर्टेन वे में लोगों के पास प्रेजेंट करना चाहता था. He wanted the perfect song and he wanted the perfect video to justify the song. And what he did in that era, like 2007, 2009, 10 के era में जो किया था, 13 में, exactly, it was हनी सिंह का era, and he exactly know how to portray, and जब उसको मतलब वो he started realizing कि नहीं, मेरा गाना तो मैं परफेक्टली गा पाऊंगा, परफेक्टली कर पाऊंगा, मुझे
राइट अमाउंट का स्वैग उसमें, वही। उसके लिरिक्स इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते इफ यू सी, और उसने कभी बोला नहीं कि ही इज अ रैपर। हाँ एग्जैक्टली, हाँ अब वो खुद भी बोलता है मैंने कभी बोला नहीं, लोगों ने नाम दे दिया, ठीक है चलो जो भी है, बोथ आर लेजेंड, बट आई थिंक अभी भी बादशाह को टाइम लगेगा उस लेवल पे आने के लिए, उस लेवल पे आने के लिए। बेसिकली वही है ना कि अभी म्यूजिक वाइज मैं बोलूंगा, मतलब ओवरऑल जब मैं बोलूंगा, क्योंकि हनी सिंह का एक ही सी उसका तुम्हारा बहुत कमबैक का हो रहा था, चलो हनी सिंह ने क्या निकाला, कलास्तान निकाला, ओके वो हिट हुआ, फिर कुले कुले वो भी अच्छा गया, तो हनी 3.0 का जो तुम अगर पूरा एल्बम देखो ना, दो तीन गाने ही है जो अच्छा चला, नहीं चला, हाँ अच्छा चला, बाकी उतना कुछ खास चला नहीं है, जो भी चला, बट हिज मैन हनी सिंह, उसका तुम म्यूजिक उठा के देख लो, और उसका जो लिरिक्स है कोई और लिख रहा है, कंपोज भी और ही इज जस्ट नाउ परफॉर्मिंग, ओके ही इज द फेस, मतलब ही इज प्रमोटिंग हनी सिंह एज अ ब्रांड, या वो अपना ब्रांड कर रहा है, हाँ हनी सिंह एज अ ब्रांड नाउ, जैसे कि मतलब तुम अरे ये तो हनी सिंह है, मतलब इंडिया में करते हो ना, तो इंडिया में मतलब लोगों का क्या रहता है ना, उंगली करने के लिए तुमको, तुम कुछ भी अच्छा करोगे ना, वो करेंगे वो करेंगे, पीपल विल पोक यू, हाँ है ना, लेकिन और रफ्तार ने कुछ एक पॉडकास्ट में बोला था कि मतलब भाई आप तो क्रेडिट ही नहीं देते हो, आई थिंक वो पॉडकास्ट नहीं, वो एक्चुअली वो लाइव में बोला, अरे वो देखो वो लिटिल बिट पंचेस, इट्स ओके ना, फनी कर रहा है वो, इतना कुछ डिमीनिंग तो कर नहीं रहा है, एंड द थिंग इज उन लोगों के साथ हुआ है कि हाँ उन लोगों को क्रेडिट वगैरह नहीं मिला है, अनफेयर हुआ है, कुछ बहुत सारे लिरिक्स है कि उन लोग के टाइम में जब व्हेन हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह दे इनिशियली स्टार्टेड ऑफ, तो तब शायद अनफेयर हुआ था। रफ्तार का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन है? डोप शोप। हाँ क्या डोप शोप हनी सिंह का सॉन्ग है ना, लिरिक्स रफ्तार ने लिखा था। तो वो डैंग ऋषि के पॉडकास्ट में बोलते हैं रफ्तार का आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग है डोप शोप। तो वही थोड़ा बहुत ऐसा मजाक वगैरह चलता रहता है, इट्स गुड ओनली इफ बोथ आर टेकिंग स्पोर्टिंगली, इट्स नाइस, बट आई थिंक वो जो कर रहा है अभी सब अपने जगह में, आई थिंक अच्छा कर रहे हैं, इफ दे आर रियली डूइंग वेल, एंड बट ये जो मतलब उंगली करने, भाई बेचारा अभी वो मतलब 2-3 साल, मतलब 2 साल से आई थिंक उसने अच्छे से मतलब म्यूजिक में कमबैक किया, 1-1.5 साल से 2 साल से वो आ रहा है, मतलब तो आई थिंक जो भी कर रहा है अभी उसको करने दो या ना, मतलब क्यों उसको पोक कर रहे हो, क्यों उसको वो करना कुछ बोलना, वो भी है ना, एंड हनी सिंह का जो उस 2010 से लेकर 13-14 तक जो उसका कॉन्फिडेंस और वो था ना, अगर वो हनी सिंह अभी आ गया ना, मार के वो तो है भाई, वो तो है, that he was badass, he was a bad, मतलब बहुत बैड, वो उसको मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री के इमरान हाशमी बोलता था, हाँ एग्जैक्टली, he was अभी now if when you look at हनी सिंह so humble, उसने कॉन्सर्ट में बोल रहा है कि सस्ते नशे मतलब गांजा वंजा मत फूको, so humble कि दारू जितना खाना है, मतलब उसका बात करो, मतलब वो अभी मतलब वो डैडी एरा में चला गया, पहले वो महसूस कर रहा था आना मेरे घर पे, महसूस कराऊंगा तुम्हें कुछ, नहीं आई थिंक द गाय इज सो हम्बल, तो उसको मतलब वो बैडएस उसमें एरा में वही ना अभी देखे जाना, मतलब ही हैज गेन्ड दैट मैच्योरिटी ना, मैं वो बोल रहा था कि टाइम के साथ, उम्र के साथ मैच्योरिटी आ जाता है, देख एक टाइम पे था कि अभी जैसे अभी के टाइम में अगर तुम देखो, अभी ऐसे कौन रैपर है, मतलब कृष्णा हो गया, एमीवे, सीधे मॉड, दे नो दे आर लाइक एनर्जी है, मतलब दे वांट टू यू नो लंबी गाड़ियां, अभी देखो भाई वो टाइम था कि एक स्टारडम का टाइम था ना, he achieved his peak basically, अभी मतलब कोई भी मतलब 2-3 दिन मतलब YouTube करके या TikTok करके Instagram में फेमस हो गए, वो सब स्टार बन रहे हैं, है ना, अरे एक मुफाड़ का अभी बेसिकली द टाइम इज, अभी शो ऑफ का दुनिया है, तेरे पास पैसा है, तू लंबी गाड़ियां ले, अपने साथ बंदे घुमा, बस you are fucking an influencer, you are a fucking star, हो गया। अरे मुफाड़ का एक लाइन है एक गाने का, छोटी उंगली का शायद, अभी हर गली में दिखते हैं स्टार, जब से हर गली में मिलने लगे 4000 के मिक्स एंड मास्टर, 4000 का होने लगा मिक्स एंड मास्टर, एग्जैक्टली कोई भी गाना बना लेता है, कोई अरे तुझको गाना गाना नहीं आता, अबे तुम वो बीट में बिठा देगा तुमको, वो बीट में बिठा देगा, ऑटो ट्यून भी लगा देगा, बस तेरा कुछ नहीं करना है। 4000 तो उसने ज्यादा ही बोला, तुम्हारे पास 1000 और कम में करवा दूंगा मिक्स मास्टरिंग, तुम्हारे पास बस पैसा हो ना, तुम्हारे पास तुमको 2-3 हजार में मिल जाएगा, मिक्स एंड मास्टरिंग 2-3 हजार में हो जाएगा, तो 6-7 हजार में एक गाना आराम से हो जाएगा, एंड वही है कि रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग,
वे यू जस्ट नीड मनी एंड प्रॉपर लाइक एक मैनेजमेंट पकड़ लो तो तुम बोल रहे हो तुम मैनेजमेंट तो चलो बाद में आएगा, नहीं मतलब मैनेजमेंट इन द सेंस कि कोई तुम्हारा वीडियो कर दे, तुम जैसा कोई दोस्त हो तो वीडियो भी बस वो हो जाएगा, वही मतलब मैनेजमेंट इन द सेंस कि वैसा तुम ये कनेक्शंस बना लो बस। मेरा पहला गाना अभी तक नहीं है। तुम तो बात ही मत करो, इसका मैंने पूरा एक म्यूजिक वीडियो शूट करके रखा है ভাই, আমি করে দিচ্ছি ভাই, আমি গান রেকর্ড করছি ভাই, হয়ে গেছে। बहुत जल्दी आएगा, करूंगा रुको, करूंगा मैं करूंगा। But जो भी I was about to make a religious joke, but yeah, let's leave it. Yeah, Let's not get cancelled. we can't take that risk. Let's not get cancelled. I love ये YouTube and ये चालना ग्रिल है, ठीक है सर, जेल का ग्रिल नहीं चाहिए मुझे। विंडो ग्रिल्स आर गुड ओनली, आई डोंट वांट दैट जेल ग्रिल्स। मतलब कौन से रिलीजन पे तुम मतलब? हाँ छोड़ो, आई विल टेल यू ऑफ द कैमरा द जोक, आई टेल यू द जोक ऑफ कैमरा। फिर क्या हो गया पता नहीं, कुछ भी होता है ना, डार्क जोक आते रहते हैं। मैं चैंडलर बनते जा रहा हूँ, आई एम एस्केपिंग, बड़े फेमस हो रहे हैं। मैं चैंडलर बनते जा रहा हूँ, एस्केपिंग माय मेंटल ट्रॉमा एंड स्ट्रेस बाय मेकिंग जोक्स। हाँ वे, या एक्चुअली चैंडलर एग्जैक्टली ही डज द सेम थिंग। ओए आई एम, जिसको पता नहीं है चैंडलर कौन है, चैंडलर इज अ कैरेक्टर फ्रॉम फ्रेंड्स। ना मोनिका मिल रही है ना मोनिका मिल रही है। चैंडलर किस्मत ही चैंडलर से तो बनते जा। ओके लेट्स टॉक अबाउट इसी तुमको चैंडलर नहीं बनना, तुमको बनना है जोई। नहीं बन पा रहा हूँ ना मैं तो रॉस बना सेम, मैं लव लाइफ रॉस, इमोशंस चैंडलर। Who you want to be? जोई। अभी जोई भी नहीं बन पा रहे। अरे अभी जोई का और वो बड़ा रील्स में बहुत आ रहा है, जोई दैट वन मोमेंट ना व्हेन जोई लाइक्ड वो रॉस का गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? रेचल। जोई लाइक्ड रेचल। वो एंड मतलब एकदम लास्ट आई थिंक सीजन 9 10 में दिखा था। नो सॉरी, द 12 सीजन था ना? हां 12 सीजन नहीं, 10 सीजन। फॉरगॉट man, like last season when Rachel gets pregnant with Ross का बच्ची के साथ, and उसका एक जोई का एक वो है ना, what do you want? I want my favorite girl to sit with me and say I love her, but you know what's the hardest thing? I know that won't happen and I'm okay with it. You don't know that. And that was very sad moment for Joey, na? It's yeah. And also, and the most funny part मेरे को वो रॉस का लगता है ना, we went on a fucking break। वो तो है भाई, वो तो है। अरे उसको रेचल उसको बोलते हैं ना, पूरा पेपर वगैरह देती है, वो साइन कर देता है। It's okay, I'm glad you understood, it was your fault, it was your Ross has not. We went on a fucking break। Oh damn। But yeah. Rachel, Matthew Perry died. हाँ. Yeah, that was a sad moment. Actually, I very much liked the character. You know, I think he was the favorite. Yeah, most like बहुत जन का favorite थे. But yeah, inspired from Chandler. He would crack jokes like any. मतलब script भाई, हाँ. That character. He actually built the character Chandler. वो delivery. एंड मतलब उसका अगर तुम देखोगे ना रियल लाइफ में, वो रियल लाइफ में भी चैंडलर ही था मतलब। एंड देयर्स बीन है वो एक चलता रहता ना उसका, जो व्हेन ही डाइड दैट ही यूज्ड टू, मतलब वो इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट किया था दैट हैड सम हिडन मीनिंग्स दैट ही नीडेड हेल्प। वो मतलब कॉन्स्पिरेसी चलता रहता है, कुछ था क्या? कॉन्स्पिरेसी चलता रहता है। लाइक उसने बहुत पहले एक लाइफ में बोला था कि इफ आई पोस्ट दिस पिक्चर ऑफ सम कॉफी एंड वो फोटो का, देन दैट मीन्स आई वुड नीड अ हेल्प। वो बहुत पहले क्या कहीं पे बोला था, इंटरव्यू कहीं पे। सो बिफोर ही डाइड 1 वीक बिफोर ही पोस्टेड दैट पिक्चर। तो वो अभी वो लोग कनेक्शन मिला रहे कि डिड समथिंग हैपन इन द इंडस्ट्री। वो खुद चला था उसका सोशल, वो नो वन नोस द कंट्रोल, इट्स कंस्पिरेसी ना, नो वन नोस। ही वाज मतलब क्या हुआ था, ही वाज फाउंड डेड इन हिज अपार्टमेंट, राइट? या ओके। ये होता है when you're fucking alone, तुम अकेले रहते हो ना, बीवी बच्चे कोई साथ में नहीं होता। एंड ये जो अकेले मतलब ऐसा बहुत सा केसेस मतलब तुमको फॉरेन में मिलेगा, क्योंकि यूएस में क्या होता है, जब 18 साल के बच्चे जब 18 साल के हो जाते हैं, दे मोस्टली दे मूव आउट, दे लिव लाइक अपने हिसाब से रहते हैं, मतलब खुद एक घर रेंट पे ले लिया, यू नो, दे वर्क जो भी है, मतलब
पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, मतलब वहाँ पे वो कल्चर है। अपना क्या होता है, अगर हम लोग बोलेंगे ना वी लिव विद आवर पेरेंट्स, तो उनको मतलब वाओ मैन यू आर स्टिल लिविंग विद योर पेरेंट्स, यू स्टिल लिविंग विद योर पेरेंट्स। मतलब उनका क्या है, मतलब जब तुम यू नो मूव आउट, तुम जब पेरेंट्स के साथ नहीं रहती, यू गेट दैट इंडिपेंडेंट, वो फ्रीडम तुमको मिल जाता है। लॉट ऑफ पीपल यूजेस मतलब यूज करते हैं उसको एडवांटेज के लिए, लॉट ऑफ पीपल मतलब उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। अपने इंडिया में तो उसको एक्सप्लॉइट ही करेंगे। क्या प्राइवेसी इन इंडियन हाउसहोल्ड इज अ मिथ. Yeah, exactly, bro. Privacy in an Indian household is a No myth. truer words has been spoken. You never get privacy when you are in Privacy India. in Indian household is a तुम्हारी myth. मम्मी तुम्हारे शर्ट के पॉकेट चेक करेगी, तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, सब देखेगी। You can hide nothing from your mom and dad. And भाई डैड का तो छोड़ो, डैड तो चलो फिर भी तुमको बख्श देंगे। You can't hide anything from your mom. escape from your mother. Your mother is gonna And find it out anyway. that's the hardest thing now, when you are like feeling down and you don't wanna tell that to your parents and don't wanna make them feel worried, and you have to pretend that you're fine every fucking day. And okay, chalo, let's change the topic. I'm joking. I'm joking. Yeah. So, But like I told you, if you don't want to feel what you're feeling, skip कर वो दो। तो है. skip कर दो। Let's. If you're fucking happy, don't feel happy. Sad. No. Getting no. Feel angry. No. Get in a That's not fight. what I meant. What I'm लिखी, जो भी है लाइफ में अपने इमोशंस को हमेशा बैलेंस करके रखो. When you're sad, it's not necessary that you have to feel that sadness. Some people, you know, when you're sad, they वो मतलब वो सैडनेस को मैनिफेस्ट करते हैं, वो अपने पूरे दिन को सैड बना देते हैं। हाँ, वो If you're sad, your first जो तुम्हारा रहेगा कि no, I don't want to feel sad, I should do something else that wouldn't make me feel sad. तो तुम कुछ दूसरा करोगे ना। But some people, वो लोग हेडफोन में अरिजीत सिंह लगा लेंगे। मतलब मैं नहीं बोल रहा कि अरिजीत सिंह सिर्फ सैड सॉन्ग ही बनाता है, मैं एक रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। इफ यू हैड अ ब्रेकअप और गोइंग थ्रू अ रफ फेज, जो भी है, मतलब इट्स नॉट नेसेसरीली हैज टू बी रिलेशनशिप वाइज, बट पीपल वुड मतलब डू स्टफ दैट विल मेक देम मोर सैड, यू नो। तो आई थिंक इफ यू आर फीलिंग सैड, there are certain movies you should avoid. ए दिल है मुश्किल, रांझना, एक में और that is from the relationship perspective. well, I'm telling you, wake up seat, Rockstar you should avoid while you are sad. So basically what I'm saying, if you're sad, you necessarily have to feel sad, and when you're very happy, say something good happened to it, you don't have to necessarily go, मतलब वो पीक में तुमको हैप्पीनेस फील नहीं करना है, क्योंकि देखो हैप्पीनेस या सैडनेस, basically saying to stay stoic, right? it's a myth. तुम कभी भी इतने ज्यादा हैप्पी नहीं होगे या कभी भी तुम इतने ज्यादा सैड नहीं होगे, मतलब ये डेली का रहता है, मतलब कभी अप्स एंड डाउन्स जैसे होते रहता है ना लोगों का, तो ऐसा ही है। मतलब वो उसको एक लेवल पे रखो कि किसी भी इमोशन को अपने ऊपर ज्यादा हावी होने नहीं देना है। इफ यू फीलिंग सैड, इफ यू फीलिंग वीक, गो डू सम फकिंग पुश अप, गो रन, जाओ दौड़ के आ जाओ, कुछ करो, दोस्तों से मिलो, डू स्टफ दैट एक्चुअली यू नो एंगेज योर माइंड। मतलब तुम कुछ कर रहे हो, द मोर यू कीप योर माइंड बिजी, द मोर यू कैन डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव स्टफ। अरे मुझे अभी पता चला, जब बचपन में कहते थे ना खाली घर शैतान का, खाली सर शैतान का घर, ऐसे क्या बख्शो दिए नाउ आई एम लाइक, हाँ वो इसमें खाली नहीं रहना है खुद को। You were saying कि stay stoic, basically जो ग्रीक का कुछ फिलोसोफर था या फिर I don't know, stoic something. So basically what stoic means is you shouldn't let anything मतलब otherworldly कि तुम्हारे इमोशंस को हावी होने दे. Don't be too happy, don't be too sad, keep a straight face. But the thing is ना, if you are like what I feel, अगर तुमको हैप्पी होना है, अगर तुम हैप्पी हो ना, enjoy it for a moment. मतलब खुद को don't overdo it. If you're feeling sad, fucking cry and live through it and then move out of it. मतलब ऐसा पूरे दिन को तुम खराब मत करो, या फिर कर लो एक दिन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट दिन से मत करो। जब तुम किसी भी इमोशन को अपने बॉडी पे जब तुम इतना चढ़ने देते हो ना, that basically you know eats you up. वो तो है, but I should take this. No, it's fine. So when you किसी भी इमोशन को तुम जब अगर खुद पे हावी होने देते हो ना,
वो एक्चुअली क्या करता है कि दैट इमोशन एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है and that builds up आप builds क्या up builds क्या up करते builds हो up ना, यू डोंट, तुम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते हो. और प्रॉब्लम्स में घुसते चले See, जाते हो. you know, 2020-21 से मतलब एक बहुत ही एक फेज गया है जिससे मैं मतलब एंड दैट फेज में मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन से लाइक आई बीन थ्रू लाइक बहुत ही ख़राब फेज था मेरे लिए. मेंटली आई वाज सो अनस्टेबल, सो फक्ड अप एंड लाइक तुमसे क्या है, यू हैव सीन एंड आल्सो जो मेरे क्लोज वंस हैं उनको पता है कि मेंटली मैं बहुत ज़्यादा फक्ड अप हो गया था. मैं अकेले लिफ्ट में नहीं चल पाता था, मैं अकेले बस में ट्रैवल नहीं कर पाता था. मतलब ट्रैवल करना तो दूर की बात है, मैं मतलब कुछ अकेले मतलब अकेले क्या ही करूंगा. मतलब घर पे मतलब मम्मी पापा नहीं रहते थे ना, तो मेरे को कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी कुछ होता था, हार्ड कॉल देम अप यू नो कि पापा मेरे को ये हो रहा है. एंड मल्टीपल टाइम्स मैंने तुमको भी पता है बहुत I know that. accompanied me lot of time. So मैंने क्या मतलब रियलाइज किया है मेरे एक्सपीरियंसेस से, मतलब कुछ भी चीज कोई भी फीलिंग को अगर आप अपने ऊपर हावी होने दोगे ना, मतलब तुम देखो, मैं तुमको एक सिंपल चीज बोलता हूँ, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. हाँ, समथिंग जो मतलब तुम्हारे इर्द गिर्द हो रहा है या तुम्हारे साथ एसोसिएटेड नहीं है, जिसमें तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते. एट दैट पॉइंट यू कैन ओनली प्रोटेक्ट योर सेल्फ, है ना. बट तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, यू कैन कंट्रोल दैट. अभी ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जिससे तुमको निकलना नहीं है, तुम निकल नहीं पाओगे. एट दैट वैसा फेज में तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे. हाँ, यू कैन यू नो गो टू द डॉक्टर, यू कैन टेक मेडिसिन, यू कैन डू व्हाट यू कैन डू. मतलब मेरा क्या बोलना है कि जो तुम कंट्रोल कर पाओगे, जो तुम्हारे हाथ में है, तुम उस पे एफर्ट्स डालो. सम पीपल व्हाट दे डू इज दे कंप्लीटली गिव अप एंड दे आर लाइक आई कांट डू एनीथिंग, आई एम फक्ड. देन दे स्टार्ट, वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं इन अ वे. तो आपको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं बनना है. यू हैव टू लुक थ्रू एंड यू शुड रीच फॉर द कंट्रोलेबल्स जो तुम कंट्रोल कर पाओगे. इफ यू आर फीलिंग स्कैर्ड of something, if you are feeling sad about something, if something bad has happened, कुछ निगेटिव हो रहा है, उसको आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है. इंस्टेड यू हैव टू फाइंड अ वे आउट कि इसको मैं कैसे, इससे मैं बाहर कैसे निकल पाऊँ. एंड द मोर यू डू, मतलब ऐसा नहीं, यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स. ओके, यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स. ऐसा नहीं है कि आज ही मैं ये मैंने लिस्ट डाउन कर लिया, ये 10 चीजें मुझे करना है, मुझे आज ही कर लेना है, सब कुछ आज हो जाएगा. नहीं, वन बाय वन यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स कि हाँ, मेरे डेली लाइफ में ये एक एक्टिविटी है जो मुझे मतलब मेरे लिए प्रिफरेबल नहीं है, और जो मेरे मतलब इस फेज से मुझे ये मतलब ये मुझे इस फेज में इससे मुझे फायदा नहीं है, उसको बाहर फेंको तुम. इंस्टेड उसको रिप्लेस करो उस एक्टिविटी से जो एक्चुअली तुम्हारे लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव, जो तुम्हारे रूटीन में या तुम्हारे मेंटल हेल्थ में तुमको वो कुछ अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेगा. सो आज ये किया, कल वो किया, तो स्टेप बाय स्टेप go to people, go to meet मतलब go out, meet some new people, you know, make friends, है ना. अगर तुमको लग रहा है कि कोई इंसान इस फेस में तुम्हारे साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाँ, अगर तुमको लग रहा है कि इस जर्नी में जो मैं करना चाहता हूँ, मेरे गोल्स को अचीव करने में ये इंसान है जो मेरे लिए कांटा बन रहा है, it's not healthy for me, then you don't have to meet that person, you don't have to keep up with that person, you can move on, you can move ahead. And your goal has to be, see, everything takes determination. If you want to reach somewhere, तुमको जाना पड़ेगा. You have to find that way, you have to find that path कि मेरे को इस path में चलना है, तो I'll reach my destination. So you have to be consistent, determined, and it was not an easy thing for me because when I was मेरी initial stage में I was abusing, मतलब उससे पहले I was also doing some you know things, मतलब कुछ मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, there were some मतलब अनहेल्दी हैबिट्स जो मेरे लाइफ में थे. इसको मतलब तुम खाना पीने से ले लो, जंक खाना पीना से ले लो, मतलब लेट नाइट तुम सोना, हाँ, फोन यूज करना, न्यूज ज्यादा कंज्यूम करना, है ना. There are a lot of healthy and anger issues बहुत ज़्यादा थे. I wouldn't respect anyone or argue with people. So कुछ चीज़ें थे जो माइंड को मतलब धीरे धीरे it was eating my head up.
And one more thing what I feel is कि social media is a very fucked up platform right now. I showed you my reels. Who better? I don't know fucking the reels. Where are the cameras? Instagram, where are the fucking cameras and mics? मेरे लाइफ में जो चलता है ना बहन, जो हो रहा है दिन प्रतिदिन जो हो रहा है, सेम रील, सेम and वो and the thing is I know buy a fucking phone. तुम 2 मिनट बाद तुम Instagram I want to buy a fucking phone. आ जाएगा फोन का एड्स, कुछ just टाइम दो ना, थोड़ी देर बाद मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी that वो and I don't know like डिस्काउंट मिल रहा है ये वो वगैरह वगैरह, वही है. And what I feel is like for me like music helps and like yeah, listening music to helps. music like कल भी मेरा स्टोरी अगर किसी कोई फॉलो कर रहा है, I was just hopping to random old songs, vibing to it, and it helped. I was not feeling good. Whatever it takes, bro. Whatever it takes. वही exactly. And it doesn't have to be necessarily कोई मतलब एक सिंगल कोई भी मतलब तो सोर्स नहीं होना पड़ेगा तुमको कि find different stuff, but baby steps करना है and systematically करना है, and एक दिन में कुछ नहीं होता है भाई. जो लोग बोलते हैं ना कि वो सब स्टेरॉइड्स वाले होते हैं, हाँ वही स्टेरॉइड्स, वो जिम के टर्म में बोलते हैं ना स्टेरॉइड्स, 2 दिन में बॉडी बन जाता है. सो वैसा कुछ नहीं होता है. एवरीथिंग इन लाइफ, इफ यू आर अ प्रोफेशनल, अगर आपको करियर में कुछ अचीव करना है, मैंने भी ऐसा कुछ घंटा उखाड़ा है नहीं अभी तक, बट मैंने जो अपने लाइफ में अभी तक जो मैंने मतलब रियलाइज किया है या जो भी एक्सपीरियंस छोटा मोटा मुझे मिला है, व्हाट आई कैन फील इज कि नथिंग happens overnight. Everything takes you have time. to be consistent and results मिलेगा. जब तुम 1 महीना करोगे कुछ नहीं होगा, 2 महीना करोगे कुछ नहीं होगा, 3 महीना करोगे, 6 महीना करोगे, थोड़ा रिजल्ट्स मिलेगा, फिर 1 साल करोगे, थोड़ा और रिजल्ट्स मिलेगा. कुछ भी ब्रो, कुछ भी anything. हेयर फॉल से लेके स्किन से लेके पढ़ाई से लेके प्रोफेशनल, एनी फकिंग थिंग ब्रो. अभी बॉडी बनाने से लेके भी एवरीथिंग. अगर किसी को मतलब वो क्या बोलता है, वो जो मतलब अटेंशन स्पैन नहीं दे पाता ना, मतलब वो रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन, हाँ फोकस हो जाता है ना, फोकस नहीं रहता है ना. हाँ तुम आज एक पॉडकास्ट देखो 1 घंटा का, नहीं तुमको 10 मिनट देखना है, तुमको इतना मन करे नहीं, तुमको बोरिंग वीडियो देखना है. ऐसा होता है कि मैं 2 मिनट की वीडियोस ही दे पाता हूँ, मतलब 15 सेकंड की वीडियो, 10 मतलब 1 मिनट का वीडियो, वैसे ही रहता था मेरा. बट नाउ या फिर से मतलब अभी हाँ अटेंशन स्पैन बढ़ाना है. वो पहले एक था मतलब लॉकडाउन के पहले कि हाँ चलो एक एपिसोड एक सीजन में एक रात में खत्म कर, बट अभी शायद हफ्ते में एक मतलब तुम्हारा सीरीज खत्म. अभी टाइम भी नहीं मिलता ना, तब एक्चुअली वी वर स्टडीइंग. हाँ बट जो भी है मतलब ठीक है ना, कर रहा हूँ. Work on it. The first thing is it's good that you know what your problem is. It's good what you're facing. Be aware. The first step, right? Then go into that rabbit hole and be depressed and in the future die. It's a joke. Don't go into a rabbit hole. What he said. Focus on different things. Focus on your life. Focus on making it better. And subscribe to Honest Baatcheet. ये तुमको हेल्प करेगा. Like whatever you are doing, right? You are making your body. वो क्या रहता है जो तुम अभी स्टेप करोगे, like you are going to a workout, you are taking pre-workout, you are going to a workout, then you have to subscribe to Honest Baatcheet. Watch one of our podcast, you will get a good body. It's proven method. Then you do you know that another thing? Whey protein supplement कुछ भी नहीं लेना है. Honest Baatcheet. Do you know that another thing? Like ये हो रहा है. Like I got some messages and all कि जितने भी लोग मतलब वो professionally वो नहीं कर पा रहे अपने जॉब के बाहर, वो खुद का मतलब कुछ बड़ा करना चाहते हैं. 28 people, 29 people, those who subscribed us ना, they're fucking doing good things. What? So it's मुझे लगा नहीं था कि I should disclose it क्योंकि ये बहुत ही secret रहने वाला था, but I think we should tell them कि देखो guys, जो लोग भी मतलब हम लोगों को subscribe करेंगे and are constantly watching us, should we tell them? Yeah, let's tell them. तो जो लोग भी करेंगे, they will get good benefits in their life, professionally, personally. तुम अपने लाइफ में ग्रो करोगे, तुमको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मिल जाएगा सब्सक्राइब करने से. You will get bitches. Okay, so हाँ सब्सक्राइब. हाँ भाई कुछ भी करेंगे सब्सक्राइबर्स लेने के लिए, वो तो अपनी बात है, but still every week we'll bring you some good contents and जो भी हमारे लाइफ में experiences होगा. And also मैं और भी सोचा था कि धीरे-धीरे जब like we'll grow, we'll also try to bring some other people, some experienced people
in our podcast, तो उससे ज्यादा क्या होगा कि तुमको और भी मतलब पर्सपेक्टिव मिलेगा लाइफ perspective मिलेगा life डिफरेंट का, सिचुएशंस क्योंकि का हम दोनों का But, पर्सपेक्टिव जो भी हम लोग बात करें वो अपने एक्सपीरियंस से मिला है। तो ऐसे और एक्सपीरियंस लोग जो हैं या हमसे बड़े या हमसे छोटे जो भी हैं या जिन्होंने अचीव किया है उनको भी अपने we'll पॉडकास्ट bring some, yeah, we will bring some. वो वीडियो कॉल के थ्रू भी ला सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं, सो दैट That depends and but we'll also try that, and also don't forget to like, subscribe and comment on our video, and follow us on Instagram, Honest follow us Batshit. on Instagram. If you have any issues, if you have any problems that you want to talk to us, if you have anything that you don't want to say, always mail us directly at mail us honestbatshit. honestbatshit@gmail.com. Peace out. This is Tridip. This is Prithviraj Prithviraj and we are signing signing off. off. Take care.